नमस्कार। आज आप सुन रहे हैं मालती जोशी जी द्वारा लिखित कहानी राग विराग भाग 8। जिनकी छात तले बैठकर श्रीरंग अपना इतना दारुण दुख भूल गया था, वहाँ मुझे शांति ना मिलती, यह असंभव था। मेरा तो वह जाना पहचाना ठौर था। वैसे भी भैया भाभी के शांत जीवन में लहरें उठाने से तो 2 घड़ी यहाँ बैठना बेहतर था। बेचारे खुलकर हंसने बोलने को तरस गए थे। मेरा एहसास एक बोझ की तरह हर दम मन पर लदा रहता। सुनील भैया तो लड़ झगड़ कर अपने सुरक्षित दड़बे में जाकर दुबक गए थे। तब से खबर भी नहीं ली कि कन्नू मरती है या जीती है। मुसीबत भैया भाभी उठा रहे थे, बड़े होने का दंड भुगत रहे थे। इस बार मैंने अपनी जगह बदल ली थी। मैं जिया की रसोई में दरवाजे के पास बैठी रहती। जिया की जगर मगर गृहस्थी को देखती हुई मटर की फलियां छील देती या मेथी का साग बारीक काट देती। बाहर वाले कमरे में पंडित जी विभिन्न आयु वर्ग के शिष्यों को संगीत के पाठ देते रहते। कोई तबला सीखता, कोई गायन, कोई सितार सीखने वाला राग ज्ञान के लिए आ जाता। इनमें से बहुत कम थे जो भविष्य में भी संगीत साधना करते। लड़के रोजगार की तलाश में निकलते ही गाना बजाना भूल जाने वाले थे। गृहस्थी के झंझट में लड़कियों का भी यही हश्र होने वाला था। कुछ तो बस इसलिए सीख रही थी कि लड़के वालों को बताया जा सके कि गाना भी आता है। यह कोई नई बात नहीं थी। यह इतिहास बार बार दोहराया जा चुका था। पंडित जी इस कटु सत्य को जानते थे, फिर भी वे उसी तन्मयता से अपना ज्ञान दोनों हाथों से उलीचते रहते। कभी कभी हारमोनियम पर सुर लगाने के लिए मुझे भी बाहर बुला लेते। नौ सीखिए से कोई तान नहीं उठती तो मुझसे दोहराने के लिए कहते। शुरू शुरू में तो थोड़ी घबराहट हुई, फिर लगा कि यह तो अपने बाएं हाथ का खेल है। कभी आकाशवाणी का कोई ताज़ा ताज़ा गायक भजनों की कॉपी लेकर आ पहुंचता। कभी किसी स्कूल की दीदी कोरस गीतों का गट्ठर लिए आ धमकती। इसने सम्मेलनों का मौसम चल रहा था। गजल गायकों की बाढ़ सी आई हुई थी। वे लोग भी कभी कभी रास्ता भूलकर इधर आ निकलते। इन लोगों के लिए पंडित जी ज़्यादा सिर नहीं खपाते। नोटेशन लिखकर मुझे दे जाते या उन्हें पूरी तरह मेरी दया पर छोड़ देते। उनके कच्चे गलों में अपनी सुरावट बिठाते हुए सर्जना का सुख प्राप्त होता। बरसों बाद फिर से मिली सुरों की संगत ने ऐसा मोह लिया था कि मैं घर पर भी रहती तो गुनगुनाया करती। सब लोग इसे मेरी खुशी का प्रतीक मानते और खुश हो जाते। उनकी खुशफहमी को मैंने भी तोड़ने की चेष्टा नहीं की। बैंक में काम करते हुए भी कोई न कोई स्वर लहरी मन की घाटियों में चक्कर लगाया करती। तब फिर अनायास याद आ जाता, अरे यह तो वही बंदिश है जो कल पंडित जी संध्या को सिखा रहे थे। संध्या देसाई इन दिनों उनकी प्रिय शिष्या थी। उसे देखकर अपना बचपन याद आ जाता था। पता नहीं कहाँ कहाँ की दुर्लभ और मुश्किल बंदिशें पंडित जी उसे सिखाते जा रहे थे। कई चीज़ें तो उसकी औकात से परे थीं। जरा सी तो थी बेचारी। कई बार लगता कि यह तो सरासर अन्याय हो रहा है। मेरे समय तो इतनी कंजूसी बरती गई कि 3-3 महीने तक एक ही राग का घोटा लगता रहा और अब उसके सामने खजाना खोलकर रख दिया गया है। उस बेवकूफ़ को समेटने का भी शऊर नहीं था। कई बार कोई नाजुक सी जगह उसकी पकड़ाई में नहीं आती तो पंडित जी हताश हो उठते। सांस भर कहते, जल्दी जल्दी सीख लो बच्चों, अब ज़्यादा समय नहीं रहा। जिया के साथ गेहूं फटकती हुई मैं उस बंदिश को जस का तस याद कर लेती, पर मान किए बैठी रहती। गुरु अष्टमी की तैयारी जोरों पर थी। पंडित जी के शिष्यों में तो उत्साह होना स्वाभाविक ही था, पर उत्सव की शहर में भी बड़ी उत्सुक प्रतीक्षा रहती थी।
इस अवसर पर होने वाली प्रतियोगिताओं का बड़ा आकर्षण था और रसिक लोग उन्हें सुनने के लिए अवश्य आते थे। उस दिन लड़के लोग बैठकर निर्णायकों के नामों पर विचार कर रहे थे। वादन प्रतियोगिता के नाम तय हो चुके थे। गायन के लिए भी नूतन कॉलेज की मिसेस कुमार और श्री राम हाई स्कूल के श्री खंडे सर की स्वीकृति मिल गई थी। तीसरे निर्णायक की खोज हो रही थी। एकाएक पंडित जी ने कहा, अपनी कन्नू को रख लो ना। मैं चौंक पड़ी। क्यों, क्या हर्ज है? बच्चे कैसा गा रहे हैं यही तो देखना है। मेरे ख्याल से इतनी समझ तो तुम्हें है। मैंने उस प्रस्ताव को आदेश मानकर स्वीकार कर लिया और झूठ क्यों बोलूं, मन भीतर ही भीतर पुलकित हो उठा। जिस प्रतियोगिता में साल दर साल गाकर इनाम जीते हैं उसमें जज बनकर बैठने का अपना ही आनंद है। पर मेरा यह आनंद अधिक देर तक ना टिक सका, क्योंकि लड़कों के जाते ही पंडित जी बोले, कन्नू अच्छे से तैयारी कर लेना। क्यों, आजकल निर्णायकों को गाना भी पड़ता है। क्यों, बच्चे भी तो जाने कि उन्हें परखने वाले कितने गहरे में हैं। यह आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वही तो बता रहा हूँ, 8 दिन हैं अभी, खूब अच्छे से रियाज कर लेना। इतनी तैयारी तो मैंने प्रतियोगिता में गाने के लिए भी नहीं की थी। 8 दिन तक मुझ पर जैसे एक भूत सवार रहा। इतना रियाज किया पर मैं पहले की तरह नर्वस बनी रही। मैंने उस दिन जानबूझकर ठंडे पानी से स्नान कर लिया। गीले बाल लेकर छत पर बैठी रही। पर जब चाहो तब तबीयत खराब थोड़ी ही होती है। राजाराम हाई स्कूल के उस बड़े से हॉल में कदम रखते ही मेरा रहा सहा अवसान भी जाता रहा। जिसे सब लोग मिसेज कुमार कहकर संबोधित कर रहे थे वह शालिनी भाटिया निकली। शालिनी से मेरी पुरानी दोस्ती तो क्या, प्रतिद्वंदिता थी। 1-2 साल वह भी पंडित जी के पास सीखती रही थी। बाद में खैरागढ़ चली गई थी। यहाँ जब तक रही हम हमेशा साथ साथ गाते रहे। सुगम संगीत हो या दूसरा इनाम हम ही दोनों को मिलता था। अब तो वह संगीत की लेक्चरर है, रेडियो से गाती है। अभी कुछ ही दिनों पहले मंगलवारी संगीत सभा में भी उसका कार्यक्रम सुना था। कार्यक्रम में मेरा मन जरा भी नहीं लगा। यूं ही खाना पूर्ति करती रही। जैसे तैसे प्रतियोगिता समाप्त हुई। 15 कलाकार थे। सुनते सुनते मेरे कान पक गए। एक ही साथ शुरू किया था हम लोगों ने, पर वह कितना आगे निकल गई थी। मैं जहाँ थी वहीं रह जाती तब भी गनीमत थी, पर मैं तो मीलों पीछे चली गई थी। जब निर्णायकों की बारी आई तो शालिनी चट से खड़ी हो गई। भाई, मैं इन दोनों से हर बात से छोटी हूँ, पहले मुझे गा लेने दीजिए। मैं उसकी चालाकी समझ गई। वह पहले गाकर सब पर छा जाना चाहती है ताकि उसके बाद मेरा गाना फीका फीका सा लगे। उसने नीचे उतरकर बड़ी अदा से पंडित जी के पैर छुए और फिर वापस मंच पर आकर गाना शुरू किया। मुझे बहुत ताव आया। उस दिन आकाशवाणी के कार्यक्रम में तो पंडित जी की याद नहीं आई। बड़े बड़े नाम गिना दिए, पर सबसे पहले जिसने स्वर ज्ञान कराया उसका कहीं उल्लेख भी नहीं। और यहाँ इतना बड़ा नाटक हो रहा था, पर लाख कोसने के बावजूद मैं उसके गाने में मीन मेक नहीं निकाल सकी। मारू बिहा गा रही थी वह। जागूं मैं सारी रैन बलमा, लगा जैसे प्रभा अत्रे को गले में उतार लिया हो। मेरे हाथ पांव और फूल गए। मेरा नाम आया तो किसी तरह घिसट कर मैं माइक के पास जा बैठी। आंख उठाकर किसी तरह देखा भी नहीं। प्रणव दास गुप्ता मेरा परिचय देते हुए बता रहा था, अभी अभी कल्याणी दीदी एक भयंकर बीमारी से जूझ कर उठी है। हम सबका भाग्य ही है कि हमने उन्हें पा लिया।
एक अरसे बाद वे फिर हमारे लिए अमृत वर्षा करने जा रही हैं। कहाँ का अमृत और कहाँ की वर्षा, तान पूरा उठाते हुए भी हाथ कांप रहे थे। सडज लगाकर ज्यों ही आलाप भरना शुरू किया तो आवाज़ ऐसे थरथराने लगी जैसे किसी ने मुझे पूस की रात में बेतवा की धार में खड़ा कर दिया हो। जिस जाड़े के लिए सुबह से सिर पटक कर रह गई थी वह अब मेरी फजीहत करने पर तुला हुआ था। अपनी उस असहाय अवस्था में पंडित जी पर इतनी कोप्त हो आई। अच्छी फंसा दिया था मुझे। मन ही मन उनसे कहा, महाराज आप ही की कृपा से यहाँ बैठी हूँ, आप ही लाज रखिएगा। बदनामी होगी, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिल्कुल ही नहीं बन पड़ेगा तो बागेश्वरी की भैरवी बनाकर यहीं लुढ़क जाऊंगी, फिर आप निपटते रहिएगा। और इसके बाद अपनी सारी शक्ति समेटकर मैंने गुहार लगाई, बिनती सुनो मोरी, अवधपुर के गुसैया, मोरा तुम बिन कोऊ ना और दुख के हरैया। और आश्चर्य, मैं स्वयं अपने स्वर लालित्य पर मुग्ध हो गई। क्यों डर रही थी मैं? मेरा कुछ भी तो नहीं बदला था। मेरी वही सधी हुई आवाज़ थी जो तार सप्तक को तीर की तरह बेधती चली गई थी। कहीं कोई अवरोध नहीं, कोई फिसलन नहीं। अंतरे में जब मैंने जानकीपति राम को टेरा था तो कितनी सहजता से मध्यम को छू आई थी। कार्यक्रम के बाद इतनी तालियां बजी कि लगा तब तो नहीं हुई, पर अब मैं खुशी से ज़रूर बेहोश हो जाऊंगी। श्री खंडेसर ने हमेशा की तरह अपने भीमसेनी अंदाज में जो भजे हर को सदा गा दिया। उन्हें याद ही न रहा कि आज पंडित जी भी गाएंगे। बेचारे हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगे। पंडित जी हंसकर बोले, वैसे भैरवी के बाद गाने का विधान तो नहीं है, पर आज मैं गाऊंगा, फिर कभी यह मौका मिले ना मिले। 75 साल का वह बूढ़ा तपस्वी तनी हुई चाल से स्टेज पर आया। श्री खंडेसर हारमोनियम लेकर विनीत मुद्रा में बैठ गए। संगीत विद्यालय के प्राचार्य तबला पकड़ने दौड़ गए। तानपुरे के लिए तो होड़ सी मच गई। स्टेज पर रखी हुई गुरु प्रतिमा को शीश नवाकर पंडित जी माइक पर आए। श्रोताओं को अभिवादन करके उन्होंने गुरु वंदना का एक श्लोक सस्वर पढ़ा जो कोस की सुरावट थी वह, और फिर उसी राग में सुर का भजन छोड़ दिया। मौसम कौन कुटिल खलकामी, जे ही तन जियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। उसी दिन जान पाई कि अगर गायक समर्थ हो तो भैरवी के बाद भी समा बांध सकता है। मैंने मन ही मन उन्हें शत शत बार प्रणाम किया। अपने को बार बार धिक्कारा कि नदी किनारे बैठकर भी मैं प्यासी रह गई तो यह मेरा दुर्भाग्य ही तो है। नदी तो दौड़कर मेरे पास आएगी नहीं। अपना सारा अहंकार त्याग कर मुझे ही अंजूरी फैलाकर उसके पास जाना पड़ेगा। मैं फिर से गा सकती हूँ। यह एहसास इतना लुभावना था, यह खुशी इतनी अलौकिक थी कि उसे बार बार भोगने का मन होने लगा। इसी जोश में मैंने शिवरात्रि के रत जगह में 1 घंटे का भजन का कार्यक्रम दे डाला। होली की दूज पर हर साल की तरह श्री खंडेसर के घर महफिल जमी तो मैंने उसमें भी भाग लिया। मोहल्ले के राम मंदिर में नवरात्रि के 9 दिन अखंड भजन कीर्तन होता था। शादी से पहले 2-2 घंटे मैं अकेली पार कर लेती। इस बार भी मैंने सुबह 5 से 7 का समय मांग लिया। माँ एक दिन बोली, कन्नू तू यहाँ वहाँ गाती फिर रही है, उन लोगों को पता चल जाएगा तो वह बहाना हो जाएगा। बहाने उनके पास और भी बहुत से हैं माँ। एक और सही, 5 साल मैं पर्दे में बैठकर रही तब उन्होंने मुझे कौन सा खिताब दे डाला। मुद्दत के बाद खुशी के 2-4 क्षण मेरे हाथ लगे हैं, कृपा करके उन्हें मत छीनो।
कन्नू ठीक कह रही है, बड़े भैया बोले। हम लोग कब तक उनकी परवाह करते रहेंगे और किस लिए? हमें तो बस अब कन्नू की सेहत का ध्यान रखना था। जरा अपनी बेटी की तरफ गौर से देखो तो, जो काम बड़े बड़े डॉक्टर ना कर सके वह गायन ने कर दिखाया है। मैं तो इस काम के लिए पंडित जी का आजन्म ऋणी रहूँगा। भैया गलत नहीं कह रहे थे। इन दिनों सचमुच मेरे चेहरे की रंगत बदल गई थी। आँखों में पुरानी चमक लौट आई थी। आँखों के निचले गड्ढे भर गए थे। रंग सांवला ही सही, पर उसमें अब पहले की सी स्निग्धता आ गई थी। पिछले दिनों मुझे दर्पण से दहशत होने लगी थी, अब फिर उसके सामने देर तक बैठने का मन होने लगा। आत्मविश्वास से भरपूर अपनी छवि पर मैं ही मुग्ध हो चली थी। चेहरे पर जो नई रौनक, नई ताजगी आ गई थी, उसे बार बार देखने का जी करता। दिन दुनिया से मन हटाकर मैंने फिर से सीखना प्रारंभ कर दिया था। संध्या से रस्क करने की अब कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। एक से एक दुर्लभ बंदी से अब मुझे भी मिल रही थी। मैं, संध्या, श्रीरंग, प्रणब चौबे जी, अरुणा, सियाराम, हम 4-5 लोग ही तो थे जिन्हें पंडित जी बड़े विश्वास से अपनी धरोहर सौंप रहे थे। उनकी मुद्रा घर के किसी बड़े बुजुर्ग की सी हो गई थी, जो अपने रहते ही जायदाद का बंटवारा कर देना चाहता है। किसी अंतर्दृष्टा की तरह वे इन दिनों बार बार अपने अंतिम समय का हवाला देते, जिससे कभी तो खीज होती थी और कभी मन कांप जाता था। एक अरसे बाद जीवन में कुछ ठहराव आया था और मैं संतुष्ट थी। स्मृति के कपाटों को बंद करना मैंने सीख लिया था और यही मेरे सुख संतोष का रहस्य था। पर मेरे अपने मेरी तरह निश्चित नहीं हो पाते थे। उस दिन काम से लौटी तो घर में पाँव देते ही भाभी ने कहा, कन्नू, चाय पी लो तो जरा, मेरे कमरे में आना। क्यों? पर भाभी ने शायद मेरा प्रश्न सुना ही नहीं। मेरा कौतूहल ही मुझे उनके कमरे तक ले आया। देखा, वे 2-3 बनारसी साड़ियाँ गोद में रखे विचार मग्न बैठी हैं। मुझे देखते ही बोली, कौन सी पहनोगी? बता दो तो जरा, हल्की सी प्रेस मार दूंगी। मैं तो हैरान रह गई। इतनी भारी साड़ी पहनाकर मुझे कहाँ भेज रही हो? शादी में? किसकी? ये तो तुम्हारे भैया ही बता सकते हैं। भैया? मैं दनदनाती हुई बाहर आई, पर एकदम सहम गई। ड्राइंग रूम में भैया अकेले नहीं थे, पंडित जी उनके पास बैठे थे। अपने स्वर को तार सप्तक से यथाशक्ति नीचे उतारते हुए मैंने पूछा, ये आप मुझे किसकी शादी में ले जा रहे हैं भैया? रज्जो की शादी में। और कपिल नहीं, हम ले जा रहे हैं। यह आवाज़ पंडित जी की थी। मेरा रोम रोम जैसे सुलग उठा। फिर भी मैंने भरसक विनम्र होते हुए कहा, मैं नहीं जाऊंगी, मेरे पास निमंत्रण नहीं है। अपने घर जाने के लिए भी तुम्हें निमंत्रण चाहिए? इस प्रश्न का एक तीखा सा उत्तर मेरे होंठों तक आया था, पर पूछने वाले का लिहाज कर मैं चुप रह गई। पर अपना रोज से तमतमाया चेहरा लेकर वहाँ खड़े रहना भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं भीतर जाने को मुड़ी तो भैया ने पुकारा, कन्नू सुनो। उन लोगों की ओर पीठ दिए मैं वहीं खड़ी रह गई। पंडित जी शायद तुम्हें बताना नहीं चाहते, पर मैं सोचता हूँ तुम अब बच्ची नहीं हो, सच को झेल सकती हो। कह भी डालिए जो कहना है। वे लोग मनोज की दोबारा शादी रचाने का प्लान बना रहे हैं, इसीलिए उन्होंने सब जगह यह प्रचार कर रखा है कि तुम पागलपन की कगार पर हो। हम सब, यानी मैं, पंडित जी, माँ, तुम्हारी भाभी, सब यही चाहते हैं कि शादी में आए सारे आमंत्रित नाते रिश्तेदार तुम्हें देख लें, ताकि उन्हें असलियत का पता चल जाए।
और उसके बाद मैंने एकदम पलटकर पूछ लिया तो भैया बगलें झाँकने लगे। उसके बाद तुम्हारा मन जो कहे वही करना। पंडित जी ने कहा तो मैं एकदम फुफकार उठी। और मेरा आत्मसम्मान, क्या आपके निकट उसका कोई मूल्य नहीं है? देखो बेटे, हर बात सीमा में अच्छी लगती है। मान अभिमान की दीवार अगर हद से ऊंची उठ जाती है तो मिलने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। गृहस्थी कोई अखाड़ा नहीं है कि हर बार हार जीत का ही विचार करती रहो। कभी कभार हार भी मान लेनी चाहिए। अगर इसमें तुम दोनों के बीच की खाई पट सकती है तो उससे तुम्हारा मान भंग नहीं होगा। और फिर क्या सदा अपने लिए ही सोचती रहोगी? तुम्हारे सामने एक बच्ची भी तो है। क्या माँ के रहते वह अनाथ हो जाए? बच्ची के उल्लेख्य मात्र से मन कैसा कैसा हो गया। अपने आंसू छिपाने के लिए मैंने चेहरा घुमा लिया तो भैया बोले, इतना अभिमान अच्छा नहीं है कन्नू। जरा सोचो तो, तुम्हारी भलाई के लिए पंडित जी अपना अपमान करवाने पर तुले हैं। निमंत्रण तो उनके पास भी नहीं है, पर वे तुम्हारे साथ जा रहे हैं। मेरे अपमान की चिंता रहने दो कपिल। तुम लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था तब से इस शहर में हूँ। भरे मंडप में किसी ने मेरी और आंख भी उठाई तो मेरे 50 शिष्य खड़े हो जाएंगे। एक अध्यापक की यही तो पूंजी होती है। और एक इसी अधिकार से कनु को लिवाने आया हूँ। आदेश या अनुरोध जो भी वह समझे उसे मानना ही होगा, क्योंकि दोबारा यह सच कहने के लिए मैं नहीं आ पाऊंगा। थोड़ी देर बाद पंडित जी की बगल में जब मैं तांगे में जाकर बैठ गई तो वह यह सोचकर संतुष्ट हो गए कि उनका आदेश मैंने मान लिया है। उनका यह भ्रम मैंने तोड़ा भी नहीं। अगर जिया साथ होती तो समझ जाती कि जिनका आदेश मैंने सिर माथे लिया है वे पंडित जी नहीं हैं, बल्कि मेरे भीतर की नारी है। अतीत की सारी कड़वाहट निगलकर अपना स्वाभिमान ताक पर रखकर आतुर मन से जो चल पड़ी है वह पंडित जी की शिष्या नहीं है, श्वेता की माँ है, मनोज की पत्नी है। कहीं एक छोटा सा घर है जिसे उसने सपनों से सजाया था। उसे दोबारा देखने की ललक ही उसे खींच कर लिए जा रही है। जिस उत्साह से गई थी, लौटते समय मन उतना ही रोता था। यह बात नहीं कि वहाँ किसी ने मेरा कोई अपमान किया हो, उल्टे ऐसा अभूतपूर्व स्वागत तो ससुराल की देहरी पर पहली बार हुआ। पहली बार ससुराल पक्ष के इतने सारे रिश्तेदारों से मेरा सामना हुआ था और उन लोगों ने मुझे हाथों हाथ लिया था। पंडित जी के आदेश पर जाने किस किस के पैर छूकर मैंने ढेर सारे आशीर्वाद बटोर लिए थे। औरतें सिर्फ आशीर्वाद देकर ही संतुष्ट नहीं हुई, उन्होंने चिबुक उठाकर भर आंख मुझे निहारा भी था। उन आंखों में एक कौतूहल था जो धीरे धीरे आश्चर्य और प्रशंसा में बदल जाता था। भाभी की घंटे की मेहनत अकारत नहीं गई थी। बहन की शादी में रश्मि भी सपरिवार आई थी। उससे मेरी यह पहली ही भेंट थी। वह मुझसे कटी कटी ही रही, पर उसकी सास ने पास बिठाकर मुझ पर ढेर सारा प्यार उड़ेल दिया। बार बार कहती रही, हाय कैसा सलोना रूप है, एक रंग जरा दबा हुआ है तो क्या हुआ। यही नहीं, उन्होंने खास तौर से बेटे को बुलवाकर मुझसे परिचय भी करवाया। यह भला आदमी तो अपना विस्मय भी छुपा ना सका। छूटते ही बोला, भाभी जी आपने तो हमें चौंका ही दिया, हमने तो पता नहीं क्या क्या सुन रखा था। पंडित जी ने जाते ही ऐलान कर दिया था कि बहू केवल कन्यादान का पुण्य लूटने आई है। सुनकर महिला मंडल गदगद हो गया था। केवल अम्मा जी ने मुंह बिचका दिया। बुदबुदाई भी थी कि बिना बुलाए तो हम भगवान के घर भी न जे हैं।
पर इससे ज़्यादा प्रकट रूप से वे कुछ नहीं कह सकी। रजनी से मेरा ननंद भौजाई वाला मधुर रिश्ता कभी जुड़ा ही नहीं। अपनी बधाई के उत्तर में मैंने एक सलज्ज मुस्कान की अपेक्षा भर की थी, पर उससे इतना भी ना हुआ। उल्टे वह और सिमट सिकुड़ कर बैठ गई। बड़ी देर बाद मुझे ध्यान आया कि वह साड़ी में अपने कंगन छुपाने का यत्न कर रही है। मैं तो उन कंगनों की बात एकदम भूल ही गई थी। ये जड़ाऊ कंगन मुझे माँ ने श्वेता के जन्म पर दिए थे। इस बीच मेरा इतना कुछ छिन गया था कि उसके आगे इन कंगनों की बिसात ही क्या थी। मुझे निराश किया तो उन दोनों ने, जिनके लिए मैं भागी भागी वहाँ गई थी। बुआ की शादी के लिए सजी धजी श्वेता की झलक बस एक बार मिली थी। तब उसे गोद में खींचकर प्यार करने का मन हुआ था, पर वह विस्फारित नेत्रों से मुझे देखती भर रही। उन आँखों में मैं परिचय की क्षीण रेखा भी पा जाती तो उसके सहारे अपनी बेटी तक पहुँच जाती, पर उसका कोमल अंतस ठोक पीट कर किसी अलग सांचे में ढाल दिया गया हो जैसे। उसके बाद पता नहीं उसे किस तहखाने में छुपा दिया गया। मैं दोबारा उसकी छाया भी नहीं देख पाई। इन्होंने मुझे ठीक कन्यादान के समय ही देखा और बुरी तरह चौंक पड़े। उन आँखों में केवल विस्मय ही होता तो कोई बात नहीं थी, पर वहाँ खिज थी, रोष था, बेजारी थी। और कन्यादान करते समय उन हाथों का वह आवेगहीन ठंडा बेजान स्पर्श, उसके बाद तो जैसे कुछ सोचने के लिए बाकी ही नहीं रहा। पति के मन की तह तक जाने के लिए नारी को शब्दों की सीढ़ी की जरूरत नहीं पड़ती। स्पर्श की भाषा वह खूब समझती है। लौटते समय पूरे रास्ते कोई कुछ नहीं बोला। तांगे से उतरते हुए मैंने पंडित जी पैर छूकर कहा, आपकी आज्ञा थी, इसलिए मैंने अपना सारा मान त्याग कर संधि का हाथ बढ़ाया था। अब दोबारा तभी जाऊंगी जब वहाँ से बुलावा आएगा। मेरा इतना अधिकार तो आप मानेंगे ना? उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उनके चेहरे पर टंका विषाद ही बता रहा था कि उनके सारे उत्तर शेष हो चुके हैं। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।